एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनका खास परिंदा हुदहुद दरबार में मौजूद नहीं है। जब थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने एक अजीब बात बताई। मैं वह चीज जानता हूं जो आप नहीं जानते। मैंने एक ऐसी सल्तनत देखी है जिसका नाम सबा है। वहां की मलिका बिल्किस बहुत ताकतवर है, लेकिन अफसोस वह और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज की इबादत करते हैं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस को एक खत भेजा जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, अपने लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो और मेरे पास आकर इस्लाम कबूल करो। जब मलिका बिल्किस को यह खत मिला तो वह हैरान रह गई। उसने अपने वजीरों से सलाह ली। कुछ ने कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, अगर जंग हुई तो हम सुलेमान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बिल्किस समझदार थी। उसने कहा, पहले हमें देखना होगा कि सुलेमान सच में कैसे बादशाह हैं। मैं उन्हें कुछ बेशकीमती तोहफे भेजती हूँ। अगर उन्होंने ले लिए तो इसका मतलब है कि वे भी सिर्फ दुनिया के एक हुक्मरान हैं। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो हमें समझना होगा कि वे अल्लाह के नबी हैं। जब ये तोहफे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने इन्हें ठुकरा दिया और ऐलान किया, अगर वह सरेंडर नहीं करती तो हम उसके खिलाफ ऐसी फौज लेकर जाएंगे जिससे वह लड़ भी नहीं सकेगी। ये सुनकर बिल्किस डर गई और खुद मिलने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंचती, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, कौन है जो मल्लिका के आने से पहले ही उसका तख्त मेरे पास ला सकता है? एक जिन्न बोला, मैं उसे लाकर दूंगा, इससे पहले कि आप अपनी सभा खत्म करें। लेकिन एक नेक इंसान आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास अल्लाह का इल्म था, बोले, मैं उसे आपकी पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। और जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, बिल्किस का तख्त उनके सामने मौजूद था। जब बिल्किस वहां पहुंची और अपना ही तख्त देखा तो दंग रह गई। फिर उसे एक खास महल में ले जाया गया जिसकी जमीन शीशे की बनी थी। उसे लगा कि वहां पानी बह रहा है तो उसने अपने कपड़े समेट लिए। लेकिन जब उसने जमीन छुई तो समझ आया कि यह तो शीशा है। अब उसे एहसास हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसने फौरन अल्लाह पर ईमान ले आई और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा।